अखलाक और किरदार कैसे थे। अल्लाह अकबर। एक मर्तबा का वाकया है, हदीस पाक है, एक यहूदी कई दिन से जंगल में शिकार पे बैठा था, वो हरम की शिकार में लगा हुआ था। इत्तेफाक से कई दिन के बाद उसको हरम मिल जाती है। वो हरम को एक दरख्त से बांध कर चला गया। उसी जंगल में रहमतुल लिल आलमीन का गुजर हुआ। वो हरनी जिसके शिकार में आ गई थी वो बेचैन व बेकरार थी, वो बेचैन व बेकरार नजर आ रही थी। जैसे जंगल में रहमत वाले आका पहुंचे, हरम ने नबी के आने की खुशबू को सूंघा। इस जंगल में रहमतुल लिल आलमीन आए हैं तो फौरन उसने नबी के आने की खुशबू को सूंघते ही आका को आवाज देती है, अगिस्नी या रसूल अल्लाह, आका मेरी मदद फरमाइए। जब हरम पुकारी तो नबी सुन रहे हैं। एक जानवर की बोली भी रसूल सुनते हैं। एक जानवर क्या बोलता है ये भी मेरे नबी जानते हैं। मगर ये पढ़े लिखे वहाबियों को क्या हुआ, ये पढ़े लिखे अहले हदीसों को क्या हुआ जो नबी की अजमत को जानते रही, समझते रही। एक जानवर होकर भी मेरे नबी की आने की खुशबू सुनकर रसूलुल्लाह को पुकारती है, आका मेरी मदद फरमाइए। नबी सुनकर चले, देखा तो एक हरनी जाल में फंसी हुई है। कहने लगी कि या रसूलल्लाह, यहूदी ने मुझे पकड़ लिया, आका मेरी जमानत देकर मुझे चंद लम्हों के लिए छोड़ दीजिए। मेरे 2 नन्हे बच्चे हैं, आका पहाड़ के उस दामन में हैं, मेरे बच्चे भूख से बिलक रहे हैं। आका मैं वादा करती हूँ मेरी जमानत देकर मुझे रिहा कर दीजिए, मैं बच्चों को दूध पिलाकर आऊंगी। रहमतुल लिल आलमीन उसकी पीठ पर हाथ फेरते हुए कहते हैं, ठीक है हम तुम्हारी जमानत देंगे। हरम को छोड़ दिए। वो यहूदी आया, देखकर यहूदी ने कहा, ए मोहम्मद तुमने ये क्या कर दिया? मैंने इस हरम को पकड़ने के लिए कई दिन जंगल में गुजारे और तुमने इसे आजाद कर दिया। मेरे नबी ने उस यहूदी से कहा कि नहीं वो आएगी, वो जरूर आएगी, उसने मुझसे वादा किया है। वो यहूदी ने कहा, क्या कोई जानवर जाने के बाद भी आ सकता है? मेरे नबी ने कहा, वो वादा तुझसे ने मुझसे की है, वो जरूर आएगी। अब वो हरम वहां से पहुंची, जैसे अपने बच्चों को देखा, बच्चों ने अपनी माँ को देखा, माँ को आता हुआ देखकर हरम के नन्हे बच्चे उछलते कूदते हुए माँ के पास आए। माँ ने कहा, बेटा जल्दी दूध पी लो, मुझे दोबारा वापस जाना है। माँ ने कहा, दूध पी लो। बच्चे दूध नहीं पीते, माँ के अपराध बोल घूम रहे हैं। बच्चों ने माँ से कहा, माँ ये बता पहले तू कहां से आ रही है, इसलिए कि हम तुझे दूध बाद में पी लेंगे। तेरे बदन से जो खुशबू आ रही है इससे हमारी भूख मिट चुकी है। माँ ने कहा कि जिस मैं एक यहूदी की शिकार हो चुकी हूँ और उसने मुझे शिकार कर दिया है और जकड़ दिया है, मगर मेरे पुष्ट पर मोहम्मद रसूलुल्लाह ने हाथ को फेरा है, ये उसकी बरकत से बदन में खुशबू आ रही है, खुशबू आ रही है। बच्चों ने कहा, अम्मी हमें भी आका की ज़ियारत करा दीजिए, हम भी रसूलुल्लाह की ज़ियारत करेंगे। हरनी के नन्हे नन्हे बच्चों ने माँ के साथ रसूलुल्लाह की तरफ आने लगे। वो यहूदी इस मंजर को देख रहा है, एक गई थी, 2 को साथ लेकर आई और नबी के कदमों में सर रखा। तो यहूदी ने कहा, ए मोहम्मद आपका दीन भी सच्चा, आपका इस्लाम भी सच्चा, मुझे कलमा पढ़ा के मुसलमान बना दिया। उसी वक्त हरम को वापिस आते हुए देखकर यहूदी ने कलमा पढ़ के मुसलमान बन गया। अरे गैर काफिर यहूदी, तवज्जो चारो, यहूदी अब चल रहा सो यहूदियों का, यहूदी अब जो इसराइल से बमबारी हो रही है, यहूदी तवज्जो चारो, यहूदी ईसाई मुसलमान और इस्लाम के कट्टर दुश्मन है और वो रहेंगे। कुरान में इनका जिक्र आया, इनके पास नमाज़ी नहीं है, मगर मेरे नबी के मोजिज़ात को देखकर कई यहूदियों ने कलमा पढ़ा है, कई यहूदियों ने नबी का कलमा पढ़ा है। और पता ये चला कि लोगों, चाहे सामने वाला कितने ही सख्त मिजाज वाला हो, आप उसके साथ नरमी से सुलूक आओ, इस मोहब्बत की वजह से अल्लाह उसके दिल में कलमे की मोहब्बत पैदा कर देगा। अल्लाह अकबर। एक यहूदी ने आका के मोजिजे को देखकर कलमा पढ़ के मुसलमान हुआ। और आज हमारे ही अंदर कुछ ऐसे मुसलमान हैं जो दाढ़ी टोपी वाले होकर नबी की अजमत को, उनके मोजिजों को नहीं मानते, नबी की मिलाद को नहीं मानते, नबी पर सलाम पढ़ने को नहीं मानते, नबी को हाजिर नाजिर नहीं मानते, नबी को या रसूलल्लाह नहीं मानते। अल्लाह अकबर। ये कौम तबाह नहीं तो बर्बाद नहीं तो क्या होगी? खुदारा मुसलमानों, अपने दिल में सबसे ज्यादा अगर किसी से मोहब्बत करना है तो मदीने वाले रसूल से करना होगा, रहमतुल लिल आलमीन आका से करना होगा। हमारे नबी अगर ना आते तो पता नहीं इस दुनिया का क्या होता। अल्लाह ने नबी को भेजा, ये हम पर बहुत बड़ा उसका एहसान है। उसने हमारे दरमियान में हमारे आका को भेज दिया। ऐ सरकार मदीना के दीवानों, रसूल इस दुनिया में नहीं आने से पहले की पोजीशन क्या थी? अल्लाह अकबर। किसी के घर में अगर लड़की पैदा होती तो उसको जिंदा दफन करते थे, बेटी पैदा होगी तो ऐब समझते थे, जिंदा दफन करते थे बेटी को। जरा तवज्जो से
सुनिएगा, थोड़ा जहन को हाजिर रखे, दिल दिमाग को हाजिर रखे। ख्याल लाइए, अरब की सरजमीन में ही दुनिया की बात कर रहा हूं। आका तो अरब में आए हैं, मक्के में आए हैं, आमिना के घर में आए हैं, मगर पूरी दुनिया का हाल यह था कि किसी के घर में बेटी पैदा होती तो उसे मनुष्य समझते थे और उसे जिंदा दफन करते थे। अल्लाह अकबर। एक मर्तबा अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साहबा के साथ मस्जिद में बैठे हैं। एक शख्स आया, अर्ज करने लगा, या रसूल अल्लाह, आप दुनिया में जब नहीं आए थे ना, ज़माने जाहिलियत का दौर था आका, हम अपनी बच्चियों को जिंदा दफन करते थे। या रसूल अल्लाह, मेरे यहाँ 4 बेटियां हुई। एक मर्तबा मेरी बेटी जब चलने के काबिल हुई तो मैं उस बच्ची को लेकर आया, कहने लगा कि बेटी चलो हम तुम्हें साथ लेकर जाना चाहते हैं। तो बेटी मेरे एक इशारे पर आ गई। या रसूल अल्लाह, मैंने उस बच्ची को ले गया क्योंकि इस बच्ची को किसी भी तरीके से मैं मारना चाहता था। ये बच्ची को लेकर चलते चलाते पहुंचा, एक कुआं आया, मैंने बच्ची को पकड़कर कुएं में डालने लगा तो बच्ची ने कहा, अब्बा मेरा क्या कसूर है, आप मुझे कुएं में क्यों डाल रहे हो? मगर बार बार बेटी ने ये कहा, मेरा क्या कसूर है, तुम मुझे क्यों कत्ल करते हो? आका, मैंने उसकी एक नहीं सुनी, मैंने अपनी बेटी को उठाकर गहरे कुएं में फेंक दिया। उसी वक्त दीवारों पर लगकर वो कुएं के पत्थरों को उसका सर टकराया और वहीं पर बच्ची दम तोड़ दी। उस कुएं से आवाज आती थी, बाबा मेरा क्या कसूर है, आपने मुझे क्यों मारा है? अल्लाह अकबर। आका, आपने आने से पहले मैंने अपनी बच्चियों को कत्ल कर डाला, आपके आने के बाद हम कलमा पढ़ने मुसलमान हो गए, मगर मेरे कल्ब को सुकून नहीं मिलता। नबी सुनकर आंखों में आंसू आए, फरमाने लगे, इस्लाम नहीं लाने से पहले तुमने जो कुछ कर दिया वो कर लिए, अब कलमा पढ़ने के बाद मौला ने सारे गुनाहों को माफ कर दिया, सारी खताओं को माफ कर दिया। अल्लाह अकबर। आप जरा गौर को करो, सरकार के दीवाने, है कोई ऐसा इंसान जो आज अपने हाथों से बेटी को मार सके? कोई नहीं, कितना भी जाहिल क्यों ना हो, कभी अपनी बेटी को हाथों से नहीं मारेगा, जिंदा दफन नहीं करेगा। मगर अरब की जमीन पर मीलाद से पहले यह हाल था, मगर नबी ने आकर एक नारा लगा दिया, जिसके घर में बेटी पैदा होती है अल्लाह की रहमत उसके घर से छन छन कर बरसना शुरू हो जाती है, अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होता है। बेटी का बाप बनना ऐब नहीं है।